ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਮ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੈਕਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਈ है, सारी गलबात करते हैं। शिवम, सबसे पहले तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि उड़ने वाली टैक्सी भी भारत में अब आ गई है। तो ये कहाँ पर डिज़ाइन की गई है? ये ड्रोन जैसी भी लग रही है, ये हेलीकॉप्टर जैसी भी लग रही है, इसको क्या कहेंगे हम? सो पूरा का पूरा डिज़ाइनिंग फ्रॉम कंप्यूटर टू मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही हुआ है इसका। यस, ये ना हेलीकॉप्टर दिखेगा, ना हेलीकॉप्टर दिखेगा, ना प्लेन, क्योंकि ये नया कैटेगरी है। इसको बोलते हैं eVTOL, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट। ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक है। ये 10 to 90% चार्ज होने में 25 मिनट्स लेता है, जो आपको 250 किलोमीटर्स पर आवर का स्पीड, 160 किलोमीटर का रेंज प्लस 20 मिनट्स का रेंज रिजर्व देता है आपको। इसमें कितनी सीट्स हैं, ये कितनी देर उड़ सकता है और कितनी ऊंचाई में जा सकता है? ये जो आप कैबिन देख रहे हो, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैबिन है। जो इसका हमारे जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, वो सारे 4 पैसेंजर और 1 पायलट के साथ आ रहे हैं। जब हम इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं, हमें पता है कि फेयर इकोनॉमिक होना चाहिए, तभी लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो हमने 2 और सीट्स डाली है जिससे वो इकोनॉमिकली वायबल रहे। इसकी जो हाइट है वो 4000 फीट के अराउंड रहेगी, दैट इज़ अ सीलिंग। पर जो रूट होगा इसके हिसाब से हम उसकी उतनी हाइट पे उड़ाएंगे। तो 4000 फीट आप देखने जाओ, बुर्ज खलीफा के से भी ऊपर रहता है। सो इट्स अ वेरी गुड हाइट। वैसे जब हेलीकॉप्टर की बात आती है, जब टैक्सी की बात ये आ रही है, तो टैक्सी क्या शहर में घूमेगी कि जहाँ स्टेट्स में घूमेगी? ये क्या प्लान क्या है इसके लिए आपका? तो एज अ स्टेज 1 हमें शहरों के अंदर जाना है, फ्रॉम एक एरिया टू दूसरे एरिया, एयरपोर्ट बीइंग द हब, और फिर 5 स्टार 7 स्टार हॉस्पिटल्स, IT पार्क, वो हमारे स्पोक मॉडल रहेगा। सो दैट इज हब एंड स्पोक मॉडल, दैट इज द बिगिनिंग। एंड देन स्लोली जैसे जैसे बैटरी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हम उसको 160 किलोमीटर से 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर जाना चाहेंगे। ये उड़ेगा कैसे? कि वर्टिकल उड़ेगा, क्योंकि ये ड्रोन जैसा भी लग रहा है, कैसे ये डिज़ाइन कैसे किया गया और उड़ेगा कैसे ये? राइट, तो इसके आप ऊपर से देखोगे तो 6 इंजिन्स हैं हमारे पास, जो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं। तो उसमें से जो 3 एक साइड पे, 3 दूसरी साइड पे, और एक पुशर है जो पीछे है। तो ये तीनों अभी जिस कन्फिग्रेशन में है, उस कन्फिग्रेशन में हेलीकॉप्टर की तरह ऊपर उड़ेगा। और जैसे ही हवा में एक बार अच्छी हाइट पकड़ ली उसने, तो जो विंग के एंड पे जो है वो आगे की तरफ मुड़ना चालू करेगा और पीछे का इंजन चालू हो जाएगा। तो उसकी वजह से वो प्लेन की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। तो ड्रोन से प्लेन का कन्वर्जन हवा में ही हो जाता है इसका। तो ये जो इलेक्ट्रिक जो आपने दिया हुआ है, ये आपने कितने मिनट में बोला कि फुल चार्ज हो जाता है? 10% से 90% इन 25 मिनट्स। दैट इज आवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट वी आर बिल्डिंग। क्या प्लान क्या है? कब इसको लॉन्च कर रहे हो? कब इसको उड़ाओगे? क्या प्लान है? कब तक हो जाएगा सब? कब तक सेल करोगे इसको? राइट, तो कमर्शियली लोगों के लिए बुक करने के लिए हमने 2028 का टाइम रखा है, क्योंकि हमने तो हमारी तरफ से जो हमारे एयरक्राफ्ट्स है वो तो हम 3 महीने में उड़ाना चालू कर देंगे। पर हम गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, उनको हम डेटा देंगे, तो दैट विल हेल्प देम कि कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं। और वो दूसरे प्लेयर से भी वो सारे डेटा लेंगे, जिससे एक कंट्री का एक अच्छा सा फ्रेमवर्क बने। पर कमर्शियली लोगों के लिए 2028 से अवेलेबल रहेगा। ये कौन सी कंपनी है? इसका कोई पहले हवाई जहाज़ों में या ड्रोन्स में कोई है तजर्बा है, कोई एक्सपीरियंस है इनका? इस कंपनी का नाम है सरला एविएशन, और हम जो 3 को-फाउंडर्स हैं, हमने यही सेम प्रोडक्ट की दूसरी कंपनियों में पहले काम करा है। मैं कैलिफोर्निया में ऐसी एक सिमिलर प्रोडक्ट पे काम करने वाली कंपनी में काम किया है, जबकि मेरे 2 अदर को-फाउंडर्स हैं वो जर्मनी में एक और कंपनी में काम करते थे। तो हमने वहाँ पे सीखा ये टेक्नोलॉजी, और हमें पता चला कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जो क्या नहीं करना चाहिए, जो आज के लोगों के पास अगर आप पहले से बनाना चालू करोगे तो नहीं पता होता है। तो इसी की वजह से आज हमारी कंपनी के 1 ही साल कंप्लीट हुआ है। 1 साल के अंदर हमने 2 एयरक्राफ्ट्स बनाए हैं, एक यहाँ पे आपके सामने है और एक जो हम उड़ा रहे हैं। तो ये इसकी कोई स्टार्टिंग प्राइस क्या रहने वाली है? तो ये सेलिंग मॉडल नहीं है हमारा, इट्स लाइक एन ओला उबर। आप टिकट बुक कर पाओगे, तो जो टिकट प्राइसेस रहेगी वो ओला उबर प्राइम जो होगी उसी के कंपेटिटिव में रहेगी। जैसे जितने भी आप जहाज ये बनाओगे, तो वो अपने पास ही रखोगे, आप सर्विस दोगे लोगों को? तो अभी भी उस डायरेक्शन में थोड़ा सोचना हम काम कर रहे हैं, पर इसमें अलग अलग तरीके से वी वांट टू वर्क विद इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो करना चाहती है। यहाँ पे कोई ऑपरेटर्स हैं जो एक खरीदना चाहते हैं, या दे वांट टू टेक इट ऑन लीज,
वो हम इंडस्ट्री के ऊपर छोड़ते हैं, बट वी आर ओपन फॉर ऑल दी अपॉर्चुनिटीज। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸ਼ਿਵਮ। ਤਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿ 25 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਊਬਰ ਓਲਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2028 ਤੱਕ ਦਾ ਸ਼ਿਵਮ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ 6 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਉੱਡੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਓਲਾ ਊਬਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ Like, comment, and subscribe. Subscribe for more content.